हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। 8 फेब का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। इसके पहले मैं स्टार्ट करूं एनालिसिस, काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं कल, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग नए हैं तो हमारे पुराने वीडियोस को भी स्टडी करिए, और बाकी रेगुलर मैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बनाता ही हूँ। और हमको फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को क्या लग रहा है एनालिसिस में, क्या चीज़ें हमको और एक्सटेंड करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमको और नई इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए। ये भी हम लोगों को सजेशंस दीजिए ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकें, है ना। चलो अपन एनालिसिस देख लेते हैं। आज निफ्टी का एक्सपायरी है। आई होप आज निफ्टी कुछ अच्छा करे, लेकिन मुझे चार्ट पे तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। ऑप्शन चेन भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही बता रहा है, लेकिन आप लोग देखोगे आज मैंने आप लोगों के लिए ये दो ब्लू कलर की लाइनें हैं। ये दो ब्लू कलर की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए। ठीक है, इसके बीच में मार्केट रहेगा ना दोस्तों, तो इसके बीच में मार्केट नचा देगा। ठीक है, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जैसे कि अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलो मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को नोटिस करा देता हूँ। सबसे पहले ये एक पैटर्न आप लोग देख लो, 15 मिनट की कैंडल लगा लीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल लगाने के बाद में ये ट्रायंगल बना लेना। ये मैं दिखा देता हूँ किस किस पॉइंट को हमको मिलाना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो, ठीक है, 15 मिनट के कैंडल पे हमको यहाँ पर, अरे कहाँ चला गया, एक सेकंड दोस्तों। हाँ हाँ, ये आ गया। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पर ये और ये वाला, ठीक है, ये आप लोग मिला लेना, ये बना लेना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो क्या होगा जब आप इसको बनाते हो, आप लोगों ने देखा होगा कई बार ब्रेकआउट्स मिलते हैं और फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्रेकआउट फेल होने के कारण क्या होते हैं, ठीक है, वो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, देखो दो टाइप की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक तो ये बना, ये आज कुछ ऐसा बनेगा, मतलब पॉसिबिलिटी है ये बनने की, ये बनने की, फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने की। ठीक है, एक तो कंडीशन ये बन रही है हमारी। ठीक है, हमको यहाँ पर ही ब्रेकआउट मिल सकता है इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, लेकिन वेट करना होगा दोस्तों। आज आरबीआई की पॉलिसी भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल करके, थोड़ा सा चीज़ें देख करके मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हमने देख ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब हम इसमें ट्रेड में रुकेंगे कैसे, रुकेंगे कैसे, मतलब देखो सबसे पहला तो ये अगर डब्लू पैटर्न में लेकर के चल रहा हूँ तो मेरा इतना ही सा टारगेट होगा। कितना सा टारगेट होगा, देखो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब में ये एक जैसे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पे मैं इसको, अगर यहाँ कहीं मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो इसका देखो, ये ब्रेकआउट होकर के ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। ठीक है, यहाँ पहुँचा। अगर मैंने ट्रेड इसके ब्रेकआउट पे लिया है, अगर मैंने ट्रेड यहाँ कहीं लिया हुआ है और ये यहाँ पहुँच गया है, तो मैंने अपना एसएल यहाँ पे मैं वेट कर लूँगा। अगर ये पलट के यहाँ तक भी आता है, ठीक है, तो भी मैं रुका रहूँगा और अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अब ये तो एक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, एक दूसरा ब्रेकआउट मुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, दूसरा ब्रेकआउट, दूसरा प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से ये आया, ये गया, फिर ये आया,
फिर अब ये यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ से रीटेस्ट करेगा, देन अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ऐसा जाने के बाद क्या होगा, फिर मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, मेरा ब्रेकआउट का लेवल बदल गया। ठीक है, अब मैंने नीचे ट्रेड लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। ठीक है, ये देखो इसका टारगेट क्या निकल करके आएगा हमारा, इसका टारगेट हमारा निकल के आएगा, ये देखो देख रहे हो कहाँ निकल करके आ रहा है इसका टारगेट। तो हम इस तरीके से ट्रेड बनाते हैं, इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो अब ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी। अब हम देखते हैं कि देखो, एक तो ये अपसाइड के लिए मेरा आज का फाइनल लेवल जो है 21,124 तक का मैं लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन हाँ भाई, अगर सपोज़ मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी के चलते मार्केट अपसाइड जाता है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा आप लोग। ठीक है, और ये आगे के ये दो लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये दो लेवल्स भी आ सकते हैं अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो। जैसे मार्केट सुबह ही तेज़ी से ऊपर चला जाए, यहाँ कंसोलिडेट करे, देन इसको तोड़ करके ऊपर जाए, तो ये लेवल्स भी आ सकते हैं, तो इनको भी मार्क करके रख लीजिएगा। ठीक है, लॉजिक मैंने अपसाइड के ट्रेड का आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, प्राइस एक्शन बनने देना, जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा ये हो रहा है कि भाई साहब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अप जाए और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मुझे रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, रीटेस्ट का वेट करने के बाद ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो समझो, एक प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि भैया ये यहाँ से गया, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और नीचे की तरफ आया। ठीक है, एक ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट होता है किधर, इधर। ठीक है, अब इसका एसएल जो होगा वो इधर होगा। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, है ना, इसका एसएल इधर होगा। ठीक है, अब अगर ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो देखो कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलेगा, उसका टारगेट रहेगा यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है लेवल, उतना ही मेरा टारगेट रहेगा। तो मेरे लिए आज का सपोर्ट जो है वो 21,762 मेरा सपोर्ट आज मैं लेकर के चल रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे आता है मॉर्निंग में तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, इसके नीचे ये लेवल भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आज पॉलिसी है, वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट किसी भी साइड, है ना, तो ये लेवल भी मार्क कर लीजिएगा 21,681, 21,660, ये लेवल भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी अच्छा सपोर्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो निफ्टी का ये हो गया, हमने देख लिया। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में हम देखेंगे, यहाँ पर हमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा दिखाई देगा। देखो अभी क्या है, 950 के आसपास चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखोगे एक चीज़, तो 21,900 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बढ़े हुए हैं। ठीक है, 22,000 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर कुल मिला करके देखूं तो मेरे पास कॉल राइटिंग, मतलब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता भी है ना, तो मेरे पास ऊपर की तरफ से प्रेशर आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है ये कि 21,900 पे आप लोग अपनी नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाने के बाद अगर यहाँ नीचे की तरफ आता है, ठीक है समझना, अगर ये अपसाइड जाने के बाद ये नीचे की तरफ आना चालू करता है, क्यों आएगा नीचे भाई अपसाइड की तरफ जाके, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये जो कॉल राइटर्स हैं, सपोज मान लो 21,700 वाला जो पुट राइटर है, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ या इसको तो डीके ही मिल जाएगा। ठीक है, ये प्राइस चली जाएगी नीचे, है ना, 5 रुपए के नीचे चली जाएगी, तो भाई ये तो अपना एक्सपायरी वाले दिन में प्रॉफिट बुक करेगा ही ना, है, प्रॉफिट बुक करेगा, तो मार्केट क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा
तो क्या होगा, ये 900 के आसपास आने लगेगा मार्केट। फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पुट राइटर्स हैं, ठीक है, ये सब लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो। इसके बाद क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो ये आ जाएगा वापस 900 पे, यहाँ पे डिस्को डांस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये 850 की तरफ जाता है, ठीक है, अगर ये 850 की तरफ जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, ये वाले 21,100 वाले जो ये 27 रुपये का प्रीमियम दिख रहा है, ये प्रीमियम भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो फिर ये लोग यहाँ से अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। तो लॉजिकली क्या है, मार्केट आज कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है हमको, ठीक है। लेकिन इन लेवल्स को आप लोग ऑप्शन चेन को नोट डाउन करके रखना है ना, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो हम लॉजिक पे चलेंगे, हमको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स और ये और वो ये सब चीज़ें नहीं देखने का है, ठीक है। कायदे से मार्केट ऐसे ही चलना चाहिए। अगर ट्रेंडिंग नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे ही चलता है दोस्तों, ठीक है। सब अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं और हम बीच में नाचते रहते हैं बायर्स, ठीक है। सेलर्स अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है, कि मूवमेंट किस पर्टिकुलर जगह आ सकती है, कहाँ से चीज़ें पलट सकती है, कहाँ से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कहाँ से। अच्छा, अब अगर मार्केट ओपन होकर के भाई 22,000 के ऊपर चला जाता है तो भाई फिर शॉर्ट कवरिंग की कहानी है, क्योंकि 21,900 वाले तो भाई मौत के घाट उतर जाएंगे, इनके प्रीमियम इतने बढ़ जाएंगे कि इनको अपने लॉसेस बुक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही काटना चालू करेंगे शॉर्ट, फिर सबके कटेंगे, है ना। तो सब शॉर्ट कवरिंग होने लगेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन चेन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अब हम जल्दी से बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में देखो थोड़ा सा वियर्ड सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है। मेरे को लगता है ऐसा कि यहाँ पर भी एक आप लोगों को ट्रेंड लाइन बनानी है। ये देखो यहाँ से चलता हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को बनानी है, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक बार आरबीआई की पॉलिसी आ जाए, उसकी चीज़ें हो जाएं, तब कहीं जा कर के यहाँ पर समझ में आएगा। लेकिन अगर सपोज़ मान लो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है और यहाँ से पलटना चालू हो जाता है, तो हमारे पास स्पेस बहुत है यहाँ पर। लेकिन क्या है, यहाँ थोड़ा सा ट्रेड करना रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करना, अगर नीचे की तरफ आता है ये, तो वेट करना इस जगह का कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या यहाँ पर ये नीचे की तरफ का बना रहा है या यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देख लेना यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या है, देखो मेरे पास अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, तो मेरे पास यहाँ तक का स्पेस खुल जाएगा। मार्केट फिर तेज़ी से 45,500 की तरफ वापस वहीं, मतलब जहाँ घूम रहा है मार्केट अभी इतने टाइम से, ये देखो ये गोल गोल घूम ही रहा है यहाँ पर, तो ये यहीं घूमता रह जाएगा, ठीक है। अपसाइड के लिए सिंपल सी चीज़ है कि 46,1 अगर ये 46 के ऊपर सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है, 46,000 के ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में 46,000 पे पुट राइटर्स ऐड होना चालू हो जाए। और आरबीआई की पॉलिसी आती है, अगर वो कुछ अच्छा उसमें निकल करके आता है, तो क्या हो सकता है, बैंक अपसाइड की मूव दिखा सकते हैं, ठीक है। और बैंक अपसाइड की मूव दिखाएंगे तो फिर हमारे पास ऊपर सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस है 46,308 का, ठीक है। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की मूव दिखा सकता है अगर यहाँ ब्रेकआउट देता है हमको तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मेरे को आज स्ट्रक्चर थोड़ा सा नॉर्मल सा लग रहा है, और देखो दोनों में ही कंसोलिडेशन दिख रहा है। लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा एक्सपायरी की वजह से हो सकता है शॉर्ट कवरिंग या पुट अनवाइंडिंग आ जाए,
ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में आज नई पोजीशंस बनेंगी, ऑप्शन चेन में नई पोजीशंस बनेंगी, अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है ऑप्शन चेन, ठीक है। तो जो भी बनेंगी उस हिसाब से अपन चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये सारे लेवल्स वगैरह आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। और सेफली ट्रेड करिए, समझ में आए तो ही करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और प्लीज़ 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 कमेंट्स करिए, अपने व्यूज़ हमको बताइए, ताकि हम लोग चीज़ों में और अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकें, है ना। चलिए।